हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, पढ़ लेना, ज़्यादा ऐसा कुछ उसमें है नहीं। तो फिर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सीड। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई पूछेगा जो एंजियोस्पर्म है उनमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, तो हम कहेंगे सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आगे कह रहा है इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। तो सीड कहाँ बनते हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रायो एक्सिस। तो जो सीड है उसमें क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होगी, कॉटिलिडन हो गए एंड एम्ब्रायो एक्सिस, और एम्ब्रायो की जो एक्सिस है वो होती है। अगर हम बात करें कॉटिलिडन की, कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रायो आर सिंपल स्ट्रक्चर। कॉटिलिडन कैसे है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक एंड स्वलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो क्या है, जनरली थिक होते हैं और स्वलन होते हैं, फूले हुए होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एज इन लेग्यूम्स, जैसे कि हमने लेग्यूम्स में देखा होगा, ठीक है, लेग्यूमिनेसी से पी हो गया इसका एग्जाम्पल एक। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। देखो अगर हम सीड की बात करें तो सीड कैसे हो सकते हैं, या तो वो एल्ब्यूमिनस होंगे या फिर वो एक्स एल्ब्यूमिनस होंगे। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में बी सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। देखो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनमें क्या होगा, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होंगे उनमें कोई भी जो एंडोस्पर्म है वो बचा नहीं रहेगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। कब, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया पी, ग्राउंडनट। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें तो रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट, कुछ जो पार्ट है वो बचा रहता है। एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, क्योंकि ये सारा का सारा कंज्यूम नहीं हुआ रहता है तो कुछ पार्ट बच जाता है, तो इसलिए इन सीड्स को एल्ब्यूमिनस कहते हैं। यानी एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होंगे जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा थोड़ा बहुत, और नॉन एल्ब्यूमिनस वो जिसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल ही ख़त्म होगा। ठीक है, बिल्कुल ही पाया नहीं जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो गए व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। देखो कुछ जैसे कि यहाँ बता रहा है ब्लैक पेपर से काली मिर्चों की, और बीट, ये बीट रूट कहते हैं जिसे, वो हो गए। तो इनके अगर हम सीड देखें तो इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बहुत बचा रहता है। ठीक है, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म, और जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, आगे कह रहा है इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डर एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल के, इंटेग्यूमेंट क्या होगी, उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। ठीक है, ओव्यूल की जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसे हम इंटेग्यूमेंट कह देंगे। ठीक है, वो क्या होती है, हार्ड होती है और टफ होती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव सीड कोट में होती है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर। जो माइक्रोपाइल होता है वो भी क्या रहता है, कि स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट रहता है सीड कोट में। ये क्या करता है, एंट्री करता है ऑक्सीजन और वाटर की। ठीक है, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ताकि क्या जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। तो इसलिए क्या कर पाता है, यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री करने में हेल्प करता है। एज द सीड मैच्योर, जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, और सीड क्या हो जाता है, ड्राई, मतलब मॉइस्चर रहेगा, कितना रहेगा, 10 to 15% जितना उसका मास होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो स्लो डाउन। तो जो इसकी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी वो भी सब क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म, मतलब कम होती रहेंगी। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। द एम्ब्रायो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, और ऐसी स्टेज जहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। इनएक्टिव उसे हम कहेंगे डोरमेंसी। और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसे अपने फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जैसे कि क्या, टेम्परेचर अच्छा, वाटर, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में ये यहाँ पे जर्मिनेट भी कर सकता है। और नहीं होगा फेवरेबल कंडीशन तो ये इनएक्टिविटी में चल जाएगा, जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। ठीक है। आगे कह रहा है एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, क्या है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में मैच्योर करता है, ओवरी फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली चलती है प्रोसेस। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये कह रहा है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, जो वॉल होती है ओवरी की वो डेवलप होती है किसमें, वॉल ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट की वॉल में, इसे हम कहते हैं पेरिकार्प, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी उसे हम कहेंगे फ्रूट की पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गवावा, ऑरेंज, मैंगो etc, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड etc। तो जो कह रहे हैं फ्रूट क्या हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने गुआवा खाया है, ऑरेंज, मैंगो इन सब में है। और क्या हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड में होते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो जो फ्रूट है इन्होंने क्या करा होता है, अपने कुछ मैकेनिज्म बनाया होता है ताकि क्या कर पाएँ, जो इनका सीड है उसको डिस्पर्स कर पाएँ। ठीक है, फैला पाएँ। Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in earlier class. Is there any relationship between? ठीक है, ये सब पूछ ही रहा है। आगे देखते हैं। In most plants, by the time of fruit develops from the ovary, the other floral part degenerate and fall off। कह रहा है ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें उनके केसेस में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है फ्रूट का, किससे, ओवरी से, तो क्या हो जाता है, जो अदर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो सब डिजनरेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, या फिर फॉल ऑफ यानी गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to fruit formation। तो पर क्या है, जैसे कुछ स्पीसीज जैसे कि एप्पल की है, स्ट्रॉबेरी की, कैश्यू की है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो थैलेमस है वो भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, अपनी वो हेल्प करता है थैलेमस। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देखो थैलेमस कौन सा पार्ट हुआ, तो यहाँ पे अगर हम थैलेमस देखें तो इसमें क्या है, जो ये स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसे हम कहते हैं थैलेमस, और जो स्टॉक जिससे हम पकड़ते हैं वो है स्टॉक। ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन का, तो देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ही है कॉटिलिडन। ठीक है, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये हमारा है सीड कोट आउटर मोस्ट, उसके अंदर है एंडोस्पर्म, और ये हमारा कॉटिलिडन, और ये हाइपोकोटाइल रीजन हो गया। ठीक है, सिंपल ये डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेना एक बार डायग्राम भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो फ्रूट जिनमें क्या होगा, थैलेमस होगा, थैलेमस भी क्या करता होगा, अपने आप जो कंट्रीब्यूशन है अपना देता होगा फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। जबकि जो अदर फ्रूट हैं, मोस्ट फ्रूट्स हावेवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, जो सिर्फ ओवरी से मिलके बने होंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। ठीक है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है जैसे कि जाता है स्पीसीज होता है उसमें क्या होता है, फ्रूट रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। देयर आर अ फ्यू स्पीसीज, फिर भी क्या है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो वैसे तो सब क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, पर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इन फ्रूट को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं उन्हें हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स एंड सीडलेस आर सीडलेस। तो कह रहे जो पार्थिनोकार्पी है आप उसे कर सकते हो, जो ग्रोथ हार्मोन होती है उनके थ्रू भी आप उनकी एप्लीकेशन को कर सकते हो। और ऐसे फ्रूट्स क्या होंगे, सीडलेस होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो सीड भी नहीं बनेगा, तो ऐसे फ्रूट क्या होंगे, सीडलेस होंगे, सीड नहीं होगा उनमें। ठीक है, आगे कह रहा है सीड्स ऑफर
सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। तो जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे एडवांटेज भी देते हैं एंजियोस्पर्म को। कैसे? फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, क्योंकि क्या है, जो प्रोसेस है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है वाटर से। सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। तो पर जो सीड फॉर्मेशन है उसमें क्या है, वाटर का अपना क्या है, उसकी डिपेंडेंसी है यहाँ पे। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिट्स एंड हेल्प द स्पीसीज। देखो जो सीड है वो क्या होंगे, अपने आप की उनकी स्ट्रेटजी होगी ताकि क्या कर पाएँ, जो सीड है वो नई हैबिट में अपने आप को डिस्पर्स कर पाएँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिस्पर्स होंगे तभी तो वो जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। और डिस्पर्जल के थ्रू क्या करेंगे, वो अदर जो अलग अलग टाइप के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अपने आप को कॉलोनाइज करेंगे। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, क्योंकि इनमें क्या है, अपने आप का जो फूड रिजर्व है सफिशिएंट है इनके लिए। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो ये है, अपने आप को खुद ये क्या कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं कि ये क्या कर पाएँ, खुद ही अपने फोटोसिंथेसिस कर पाएँ अपने आप। ठीक है, डायग्राम देख लेना इसका सीडलिंग का। आगे कह रहा है, देखो सीडलिंग का डायग्राम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, जो सीडलिंग है ये सीडलिंग का स्ट्रक्चर है। तो सीडलिंग क्या होता है, मेनली अगर हम इसके देखें तो 3 पार्ट होंगे। सबसे नीचे वाला जो मिट्टी के अंदर होगा उसे हम कहेंगे रेडिकल। ठीक है, उससे जो ऊपर वाला पोर्शन होगा स्टॉक टाइप उसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल, और जो मेन पोर्शन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। ठीक है, सीडलिंग का स्ट्रक्चर है। आगे कह रहा है द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। तो जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है जो यंग एम्ब्रायो है उसको। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग इन वेरिएशन। क्योंकि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका के थ्रू ये प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। तो जो सीड है वो क्या है, बेसिस है, ये तो सबको ही पता है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। तो कह रहा है, हमने क्या देखा था कि उनमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और डोरमेंसी की स्टेज आती है। तो ये कह रहा है डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। तो ये इनके कारण क्या है, एक तो इनमें डिहाइड्रेशन के थ्रू ये अपने आप को, इनके जो कंटेंट हमने पढ़ा था 10 या 15% ही होगा इनमें मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चर इनमें कम होगा, तो ये और क्या है, डोरमेंसी में चले आते हैं। तो इसी के कारण हम क्या कर पाते हैं, इनको स्टोर कर पाते हैं और एज अ फूड इनको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इसको रेज करते हैं नेक्स्ट सीज़न में क्रॉप के थ्रू। ठीक है, बीज बोएंगे तो फसल उगेगी। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो ये सब पूछ रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। तो ये कह रहा है कब तक अलाइव रहते हैं। तो ये भी क्या करेगा, वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज कि सीड कब तक लिविंग रहेंगे। ठीक है, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वाइबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। देखो कुछ स्पीसीज में क्या होगा, जो सीड है वो अपनी वाइबिलिटी यानी जो उसकी जीवन की क्षमता है वो जल्दी ख़त्म कर देगा कुछ महीनों में ही, और कुछ में क्या होगा, कई सालों तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स। तो जो सीड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ के, वो क्या रहते हैं, बहुत सारे ईयर्स तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर। तो 100 सालों तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं ओल्ड सीड का। तो जो ओल्डेस्ट है उसमें वो क्या है, ल्यूपाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूपिनियस
एरेक्टियस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। तो देखो जब इसे खोद के निकाला गया तो तब आर्टिक टुंड्रा से तब पता चला कि ये कितना पुराना है। ठीक है, आगे कह रहा है द सीड जर्मिनेट्स एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। तो जो सीड है वो जर्मिनेट करा और फ्लावर करा आफ्टर द एस्टिमेट रिकॉर्ड, मतलब जो 10,000 साल के बाद उसने अपनी डॉर्मेंसी से वो बाहर निकला और उसने क्या करा, जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग की। अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ डेट पाम। तो अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो है डेट पाम का, जो कि 2000 साल पुराना है और वाइबल है, जिसको हम कहते हैं फियोनिक्स पाम को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी। तो जो किंग हेरोड का प्लेस है नियर डेड सी, तो हमने जब वहाँ पे देखा तो पुरातात्विक खोज में हमें भी ये सीड मिला जो कि 2000 साल पुराना है। ठीक है, After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question: how many eggs are present in embryo sac, how many embryo sac are present in an ovule, how many ovules are present in a, ठीक है, so on। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो लास्ट यहाँ पे एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, तो ये कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। तो क्या कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि एक ही फ्रूट में क्या हो, बहुत सारे सीड्स हो, ऐसा कभी देखा है आपने? तो ऑर्किड है, उसको वो यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है। ऑर्किड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स। तो जो ऑर्किड है उसमें क्या है, फ्रूट में थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स प्रेजेंट है। ठीक है, छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट हैं। सिमिलर इन द केस इन फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ओरोबेंची एंड स्टिका। तो इनमें भी क्या होता है, ये भी याद कर सकते हो तुम कि ओरोबेंची और जो स्टिका है इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, सम पैरासिटिक की क्या है, पैरासिटिक स्पीसीज है। हैव यू सीन अ टीनी सीड्स ऑफ फिकस। तो आपने फिकस को भी देखा होगा। हाउ लार्ज इन द ट्री ऑफ फिकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टीनी सीड। तो ये कह रहा है एक छोटे से जो टीनी सीड है उससे कितना बड़ा फिकस का पेड़ डेवलप हो सकता है। हाउ मैनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच अ टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर। ये भी पूछ रहे कि आपने कोई और देखा है जो फिकस की तरह ही हो और काफ़ी लार्ज बायोमास ईयर के बाद प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रोनी।